एक दिन एक लड़के ने अपने पापा से पूछा कि मेरी वैल्यू क्या है। तभी पापा ने वापस कहा कि अगर तुम सच में अपनी वैल्यू जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। आप इस पत्थर को लेके बाजार में चले जाओ। लेकिन अगर कोई आपको इस पत्थर की कीमत पूछे, आप चुप रहना, सिर्फ अपनी दो उंगलियां खड़ी करना। इस तरह से इस बच्चे ने ये पत्थर लिया और एक बाजार में चला गया। कुछ टाइम के लिए वहां वो मार्केट में बैठा रहा। कुछ टाइम के बाद एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और इस बच्चे से पूछने लगी, क्या आप ये पत्थर बेचना चाहते हो? आप मुझे इसकी कीमत बताओ। ये बच्चा वहां से खामोश रहा और कुछ टाइम के बाद अपनी दो उंगलियां खड़ी कर दी। इस तरह से उस औरत ने वहां से कहा, क्या इसकी कीमत 200 रुपया है? ठीक है, मैं आपको 200 रुपया देने के लिए तैयार हूँ। आप ये पत्थर मुझे दे दो। ये बच्चा चूक गया। अंदर ही अंदर ये सोच रहा था, ये 200 रुपये देने के लिए तैयार क्यों है, जबकि इसको पत्थर कहीं से भी मिल सकता है। इस तरह से वो भागते भागते अपने पापा के पास चला गया। अपने पापा से कहने लगा कि मुझे बाजार में एक औरत मिली, वो मुझे 200 रुपये देने के लिए तैयार थी। इसके पापा ने इसे कहा, अब आप इस पत्थर को लेके एक म्यूजियम में चले जाओ, लेकिन वहां पे भी अगर कोई भी आपको इसकी कीमत पूछे, आप खामोश रहना, सिर्फ अपनी दो उंगलियां खड़ी करना। इस तरह से इस बच्चे ने इस पत्थर को एक म्यूजियम में लिया। जो ही ये उस म्यूजियम के अंदर चला गया, वहां पे एक आदमी खड़ा था। उस आदमी की नजर जब इस पत्थर में पड़ गई और इस बच्चे से कहने लगा, आप मुझे इसकी कीमत बताओ, मैं इस पत्थर को खरीदना चाहता हूँ। ये बच्चा फिर से खामोश रहा। कुछ टाइम के बाद अपनी दो उंगलियां खड़ी कर दी। वो आदमी वहां से बोला, क्या इसकी कीमत 2000 रुपया है? ठीक है, मैं आपको 2000 रुपया दे दूंगा, आप ये पत्थर मुझे दे दो। ये बच्चा फिर से चूक गया। भागते भागते अपने पापा के पास चला गया और अपने पापा से कहने लगा कि म्यूजियम में मुझे एक आदमी मिला, वो मुझे 2000 रुपये देने के लिए तैयार था। इसके पापा ने इससे कहा, अब आपको मैं एक आखिरी जगह पे भेजता हूँ। अब आपको एक कीमती पत्थरों की दुकान पे जाना होगा। इस तरह से ये बच्चा ये पत्थर लेके अब एक कीमती पत्थरों की दुकान पे गया। जो ये इस दुकान के अंदर घुसा, वहां पे एक बुजुर्ग आदमी काउंटर के पीछे खड़ा था। इस बुजुर्ग ने जो ही इसके हाथ में ये पत्थर देखा, वो चूक गया और भागते भागते इसके हाथ से ये पत्थर छीना और इस बच्चे से कहने लगा, आपने ये पत्थर कहाँ से लाया है? अब आप मुझे बताओ, इसकी कीमत क्या है? मैं इस पत्थर को खरीदना चाहता हूँ। इसके बाद ये लड़का फिर से खामोश रहा। कुछ टाइम के बाद इसने अपनी दो उंगलियां खड़ी कर दी। इस तरह से वो बुजुर्ग वहां से कहने लगा, क्या इसकी कीमत खाली 2 लाख रुपए है? अगर मैं पूरी दुकान भी बेचूंगा, फिर भी मैं इस पत्थर को खरीद नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये एक अनमोल पत्थर है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये बच्चा फिर से चूक गया और अपने पापा के पास वापस चला गया। पापा से कहने लगा, आज मुझे एक बुजुर्ग मिल गए, वो मुझे कहने लगा, ये एक अनमोल पत्थर है, इसकी कोई कीमत नहीं है। अगर मैं अपनी दुकान भी बेचूंगा, फिर भी मैं आपके इस पत्थर को नहीं खरीद सकता हूँ। तो ये पापा से कहने लगा, अब आपको समझ आया होगा कि जिस इंसान को जिस चीज के बारे में जितनी जानकारी होती है, उतनी वैल्यू उसके नजरों में उस चीज की होती है। आप एक औरत के पास गए, उसको उतनी जानकारी इस पत्थर के बारे में नहीं थी, वो तो आपको 200 रुपये दे रही थी। फिर आप म्यूजियम में चले गए, उस आदमी के पास, उस आदमी की नजरों में उस पत्थर की थोड़ा ज्यादा वैल्यू थी औरत से। फिर आप एक बुजुर्ग के पास चले गए, उसको इतनी जानकारी इस पत्थर के बारे में थी, उसके नजरों में पत्थर एक अनमोल पत्थर था। तो इसी तरह से हमारी जिंदगी में जिनको हमारे बारे में जानकारी होती है, जिनको हमारे साथ मोहब्बत होती है, उनके लिए हम लोग अनमोल होते हैं। जो लोग हमें नहीं जानते हैं, जिनको हमारे साथ मोहब्बत नहीं होती है, उनके लिए हम लोग वही 200 रुपये का पत्थर है। इसीलिए अब आप पे डिपेंड करता है मेरे बच्चे कि आप खुद को किन लोगों में रखते हो। इसके साथ साथ आप एक यूनिक इंसान हो। आपकी जगह कोई दूसरा इंसान नहीं ले सकता है, क्योंकि किसी भी इंसान को अल्लाह ने फजूल में पैदा नहीं किया है। इसलिए आप अपनी जिंदगी खुशी खुशी जियो। थैंक यू।